हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारा यूट्यूब चैनल बीएससी मैथ्स वाला पे है। जैसा कि आज हम इस वीडियो के माध्यम से परिमेय तथा अपरिमेय संख्या के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर परिमेय तथा अपरिमेय संख्या से सवाल हमें नंबर सिस्टम के अंतर्गत कॉम्पिटिटिव एग्जामों में देखने को मिलता है, जो कि परिमेय और अपरिमेय संख्या जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशनों के लिए। पर किसी भी रेलवे एसएससी चाहे सीजीएल हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में परिमेय तथा अपरिमेय संख्या से हमें सवाल देखने को मिलते हैं, इसलिए ये टॉपिक अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए आज हम इस वीडियो के माध्यम से परिमेय तथा अपरिमेय संख्या के कुछ प्रश्न को देखते हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न क्या है, पाई क्या है, परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या है? परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या? अगर आपको नहीं पता है परिमेय और अपरिमेय किसे कहते हैं, मैं बार बार बता रहा हूँ कि मैं इससे पहले के वीडियो में परिमेय और अपरिमेय संख्या को मैंने बता रखा है, आप जाकर के वो वीडियो देख लें। फिर भी मैं एक बार बताने का कोशिश करता हूँ परिमेय अपरिमेय किसे कहते हैं। सबसे पहला शर्त क्या बोलता है परिमेय संख्या, जो बोलता है कि यहाँ पर आप नोट कर लीजिएगा, नोट में लिख लीजिएगा कि फर्स्ट रूल क्या है परिमेय संख्या का, कि कोई भी संख्या परिमेय संख्या तब होती है जब वो p/q के रूप में लिखा जा सके। ठीक है, और p और q क्या है, एक भिन्न के रूप में, इसे हम भिन्न बोल सकते हैं। ठीक है ना, भिन्न। भिन्न क्या होता है, अंश बटे का हर। ठीक है, तो p किसी भी संख्या को जब हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है ना, तो जैसे कि देखिए p और फर्स्ट रूल यही है परिमेय संख्या होने के लिए कि p/q के रूप में लिखिए, यानी कि भिन्न के रूप में लिखिए। दूसरा रूल क्या है इसका, p और q जो है पूर्णांक हो। ठीक है ना, क्या हो, पूर्णांक हो। p और q क्या हो, पूर्णांक हो। ठीक है, p क्या हो, पूर्णांक हो, और q क्या है, पूर्णांक हो। अगर पूर्णांक आप नहीं जानते हैं तो मैं लिख दे रहा हूँ एक बार यहाँ पे। जीरो के जस्ट दाहिने तरफ जाओगे तो सभी धनात्मक प्राकृतिक संख्या पूर्णांक होते हैं। प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, प्लस का 5, ऐसे करते करते ये अनंत तक जाएगा। ठीक है, अगर आप इधर आओगे, इसके लेफ्ट साइड में आओगे तो माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, ऐसे डॉट 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 ये भी इधर अनंत तक जाएगा। ठीक है ना, तो जीरो तथा धनात्मक प्राकृतिक संख्या तथा ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या को अगर मिला लें तो उसका सम्मिलित रूप को हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। ठीक है, तो जब भी आप p/q के रूप में आप किसी भी संख्या को लिख रहे हैं तो p और q दोनों का दोनों क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, आखिरी का जो नियम है वो ये बोलता है कि जो इस भिन्न का p/q को जो जिस भिन्न में हम लिख रहे हैं, इसका हर जो है जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, q जो है जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, आखिरी नियम यही है कि q जो है जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप ये 3 नियम याद रखते हो तो आप परिमेय संख्या बता सकते हो, कौन परिमेय संख्या कौन अपरिमेय संख्या। ठीक है, आगे का प्रश्न हम जैसे जैसे करेंगे आपको समझ में आना लगेगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्या बोला है, पाई क्या परिमेय संख्या है या नहीं है। तो सबसे पहले तो हम इसको सॉल्व करेंगे, तो हमें पाई यहाँ पे मान लो पाई लिख ले रहे। ठीक है, तो पाई क्या परिमेय संख्या है, या फिर सबसे पहले परिमेय संख्या क्या बोलता है, परिमेय संख्या होने के लिए फर्स्ट रूल देखिए आप क्या बोला, p/q के रूप में होना चाहिए। पाई क्या p/q के रूप में है, नहीं है, तो इसके नीचे अगर कुछ नहीं है तो इसके हर में हम 1 डाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए p/q के रूप में तो आ गया, फर्स्ट रूल जो है हमारा फॉलो कर रहा है। ठीक है, चलिए अब सेकेंड रूल को चेक करते हैं, p और q क्या पूर्णांक है। चलिए सेकेंड रूल अभी रहने दीजिए, यही तो इंपॉर्टेंस है। थर्ड रूल्स देखते हैं, q नॉट इक्वल टू जीरो, q हमारे जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये पाई का ये तो p मान लो आप, 1 क्या है, q है, q देखिए 1 है, ना कि जीरो के बराबर है। तो दूसरा रूल, ये तीसरा रूल जो है, आखिरी रूल जो तीसरा रूल है, ये भी हमारा फॉलो कर रहा है। देखिए बात यहाँ फंस जा रहा है। सेकेंड रूल क्या बोलता है, p और q पूर्णांक हो। देखिए q तो हमारा 1 है, और 1 देखिए इस पूर्णांक में आया होगा, देखिए 1 आ रहा है, तो q तो हमारा पूर्णांक है, बट हमारा p जो है पूर्णांक नहीं। पाई इस पूर्णांक में कहीं भी देखने को मिल रहा है क्या, तो पाई क्या है, पूर्णांक नहीं है। ठीक है ना, तो ये इसलिए ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ये जो है ट्रेंडिंग क्वेश्चन है ज़्यादातर एग्जाम मतलब कि जैसे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, ज़्यादातर एग्जाम में यही एकदम सीधे पूछ लेते हैं, पाई क्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेगा, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है, इस तरह का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो आप सबसे पहले मारिएगा
ये पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। बहुत से स्टूडेंट कन्फ्यूज रहते हैं कि पाई का मान जैसे कि क्या होता है 22/7 होता है। हाँ, तो ये जो है पाई का मान जो है, पाई का जो वैल्यू है, ये परिमेय संख्या है। ठीक है। बट पाई अगर बोल दे, क्वेश्चन में ये लिखा रहा है कि पाई क्या है, तो आप साफ साफ बोलोगे पाई जो है परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या, ठीक है। लेकिन पाई का जो वैल्यू होता है वो 22/7 में, ये क्या है 22/7 जो ये एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना। इसी क्योंकि ये 22/7 जो है एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये अनुमानित वैल्यू है, क्यों, ठीक है ना। पाई का एक्चुअली देखा जाए तो ये 22/7 जो वैल्यू है, ये किसी सर्कल के परिधि और उसके व्यास का एक अनुपात है, ठीक है ना। उसी को हम लोग पाई बोलते हैं, ठीक है। आप क्लास 10th में पढ़े होंगे। ये जो पाई का जो वैल्यू आता है 22/7, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये अनुमानित, मतलब इसे अनुमान किया गया है कि ये 22/7 होगा, ठीक है ना। और ये 22/7 यानी कि 22 जो है किसी भी सर्कल का ये एक अनुपात में है, 22:7, ठीक है ना। मतलब कि किसी भी वृत्त का परिधि और उसके व्यास का व्यास है ये, ठीक है। चलिए प्रश्न 2 पे चलते हैं। देखिए, दूसरा दूसरा प्रश्न हमारे सामने ये है कि 5 और 7 के बीच कितने परिमेय संख्या हैं। आप यहाँ कुछ भी नंबर लिख सकते हो, 1 और 2, 3, 4, कुछ भी प्रश्न हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। मैंने ये लिया है, ये करीब करीब एनटीपीसी में पूछा गया था, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था ये प्रश्न, ठीक है। इसलिए मैंने ये प्रश्न को लिया है। तो ये देखिए 5 और 7 के बीच में कितने परिमेय संख्या है, ठीक है। तो 5 और 7 के बीच में अगर कभी इस तरह का सवाल आए तो आप सीधा बोलोगे अनंत। क्या बोलना है आपको, अनंत। आंसर आपका डायरेक्ट हो जाएगा अनंत, ठीक है। कैसे होगा, चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा, ठीक है। देखिए 5 और 7 के बीच में इससे आप क्या करोगे, देखिए इसके बीच में 11/2 लिख सकते हो, 13/2 लिख सकते हो। जब इसे आप डिवाइड करोगे तो 5.5 समथिंग आएगा ये, ठीक है ना। तो और इसे डिवाइड करोगे तो 6.5 समथिंग आएगा। तो इस तरह से आप इस तरह से मतलब इसके बीच में इस तरह से बहुत सारे भिन्न को आप यहाँ पे बना सकते हो, ठीक है ना। P/Q के रूप में बहुत सारा आप यहाँ पे परिमेय संख्या लिख सकते हो, ठीक है। इसलिए अनंत होता है, ठीक है। आगे आप ऐसे कंटिन्यू करते जा सकते हैं, ठीक है। तो 5 और 7 के बीच जब भी कुछ पूछे कि कितने परिमेय संख्या होते हैं, तो डायरेक्ट आप अनंत मार दीजिएगा, ठीक है। अनंत को टिक करके आइएगा। आप चाहे तो रट सकते हैं, अदरवाइज आप इसे कर सकते हैं। देखिए 5 से जस्ट आगे आप इसे सॉल्व करके देख लो, इसका आंसर क्या आएगा 5.5। जो 5 से बड़ा है इससे आप सॉल्व करोगे तो 6.5 आएगा, ठीक है ना। तो ऐसे आप आगे भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आप चाहो तो इसे सॉल्व करके मतलब इसके इस 5 और 7 के बीच में बहुत सारे संख्या आ सकते हैं, बहुत सारी परिमेय संख्या आ सकते हैं, ठीक है, जो हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। तो चलिए आगे हम सॉल्व करते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न क्या है, √2 और √3 का गुणनफल क्या होगा, ठीक है। परिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि हम लोग तो ये चैप्टर परिमेय परिमेय पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे पूछा गया √2 और √3 का गुणनफल क्या होगा, परिमेय होगा या अपरिमेय होगा। तो चलिए इसे हम सॉल्व करके देखते हैं। देखिए √2 एंड √3 का, तो यहाँ पर आप साफ साफ देख रहे हो √2 जो एक अभाज्य संख्या है, √3 भी एक अभाज्य संख्या है, रूट के अंदर में जो संख्या है, ठीक है ना। तो आप जब भी इसे गुना करोगे आप, देखिए यहाँ पे मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। देखिए जब भी एक फार्मूला है √a गुने में √b हो, तो ये √a × b हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरह आप इसे मान लो √2 गुने में √3 को जब मल्टीप्लाई करते हो तो रूट क्या निकल के आता है, 6 आता है, ठीक है। ये स्क्वायर रूट नहीं है, ठीक है ना। ये सॉरी इसका जो है वर्ग हम नहीं कर सकते, ठीक है, ठीक है। तो इसलिए ये क्या होगा, ये रूट से बाहर आएगा भी नहीं, ठीक है। अगर यहाँ 4 होता, 9 होता तो स्क्वायर रूट हो जाता, इससे वो क्या होता, रूट से बाहर आ जाता, ठीक है। तो ये देखिए √6 तो रूट बाहर आएगा नहीं, तो क्या होगा, ये √6 जो है ये अपरिमेय संख्या। कैसे अपरिमेय संख्या होगा, आप बोलोगे कि इसके √6 के नीचे हम 1 लगाएंगे तो ये भिन्न के रूप में बनेगा, P/Q के रूप में बन जाएगा, ठीक है। अगर P/Q के रूप में अगर बन जाता है तो दूसरा नियम क्या बोलता है, P और Q जो है पूर्णांक हो। देखिए 1 तो हमारा पूर्णांक है, पर √6 जो है पूर्णांक नहीं है, इसलिए क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, अपरिमेय संख्या। ठीक है। जब भी आप किसी
अपरिमेय संख्या को किसी अपरिमेय संख्या से गुना करते हो तो ज़्यादातर पॉसिबिलिटी ये होता है कि वो संख्या जो है अपरिमेय ही आए। ठीक है, एक एक नियम मैं आपको और बता दे रहा हूँ। जब भी किसी अपरिमेय संख्या में किसी संख्या को जोड़ते हैं, घटाते हैं या फिर गुना करते हैं तो वो संख्या अपरिमेय ही रहता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल करके दिखाता हूँ। देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि √5 है। ठीक है, इसके साथ अगर मैंने किसी संख्या को +1 किया तो भी देखिए ये क्या है, ये √5 प्लस में 1 हो गया। इसको अगर हम ब्रैकेट में करके अगर इसके नीचे 1 लगाते हैं, चाहे ब्रैकेट में नहीं भी करोगे आप, तो इसके नीचे अगर आप 1 लगाते हो तो देखिए p/q के रूप में तो आपने लिख रखा है। ठीक है, और q 0 के बराबर भी नहीं है। ये p है हमारा, ये क्या है, q है। तो q तो हमारा 0 नहीं है। ठीक है, अब p/q के रूप में हमने लिख दिया है, लेकिन दूसरा नियम में क्या बोलता है, p और q दोनों पूर्णांक होना चाहिए। तो q हमारा पूर्णांक है बट p हमारा पूर्णांक नहीं है। ठीक है, इसलिए ये अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, उसी प्रकार अगर आप √5 के साथ किसी संख्या को घटाते भी हो मान लो, तो भी ये भी क्या रहेगा, अपरिमेय संख्या रहेगा। इसी प्रकार अगर किसी अपरिमेय संख्या, जैसे कि 5 एक अपरिमेय संख्या है, इसके साथ अगर किसी संख्या को मल्टीप्लाई करते हो तो फाइनली ये क्या आएगा, 3√5। ये भी देखिए एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इन सब क्वेश्चनों पे आप ध्यान देंगे। ठीक है, जैसे कि एक और प्रश्न आप ले सकते हो यहाँ पे, जैसे मान लीजिए 1 6 1.67 67 67 67, इसे आप 0 मान लेना पहले। ठीक है, ये भी एक प्रश्न है। ठीक है, तो ये बताना है कि आपको परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या है। तो ये जो है ना, ये एक अपरिमेय संख्या, सॉरी ये एक परिमेय संख्या है। कैसे परिमेय संख्या है, देखिए 67 का बार बार रिपीटेशन हो रहा है। इसके ऊपर हम क्या लगा देंगे, 67 के ऊपर एक बार लगा देंगे, रेकरिंग लगा देंगे। ठीक है ना, बार लगाने से क्या होगा कि ये जो है शांत हो गया। ठीक है ना, हमारा इसको मतलब बार बार रिपीटेशन को हम क्या करें, 67 के ऊपर बार लगा के रोक सकते हैं। इसके बाद इसे हम क्या लिख सकते हैं, 6 7 बार हटा करके, अगर दो अंकों पे बार है ना तो डबल लाइन हम नीचे लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये p/q के रूप में भी आ गया, q हमारा 0 भी नहीं है और p और q दोनों पूर्णांक है, तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। बट यहाँ पर यही क्वेश्चन को अगर इस तरह से पूछा जाता कि 1.2 ऐसे नहीं, 3.1 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट। देखिए अगर इस तरह से यह प्रश्न पूछा जाता इस टाइप से, तो यहाँ पे क्या हो जाता, ये एक अपरिमेय संख्या होता। क्यों, क्योंकि देखिए इसके बाद ना किसी भी ये देखिए 3.1 2 3 4 यहाँ पर किसी भी नंबर का रिपीटेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो जब रिपीटेशन नहीं हो रहा तो किसी भी नंबर के ऊपर यहाँ बाहर नहीं लगेगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होगा। संख्या होगा। ठीक है, चलिए इस प्रकार एक और प्रश्न को देखते हैं। बोलेगा 0 क्या परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। आप आंसर करेंगे 0 परिमेय संख्या है। कैसे, देखिए 0 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। ठीक है, तो हम 1 लिख सकते हैं, इसके हर में हम 1 ले सकते हैं। तो देखिए p/q के रूप में आ गया, क्योंकि ये तो p है ये q है। ठीक है, अब p/q के रूप में आ गया। दूसरा नियम क्या बोलता है, p और q दोनों पूर्णांक हो, तो आपने पूर्णांक मैंने बताया था 0 1 2 3, अगर बाएं तरफ 0 के दाहिने तरफ जाएंगे तो 1 2 3 आता है, उसके बाएं तरफ जाएंगे तो -1 -2 -3 आता है। ये सारा पूर्णांक है, तो 0 भी अपने आप में क्या है, पूर्णांक है, और 1 भी हमारा क्या है, पूर्णांक है। तो परिमेय संख्या होने के लिए दूसरा नियम भी फॉलो करता है। तीसरा और आखिरी नियम क्या बोलता है कि q जो हमारा 0 के बराबर ना हो। तो देखिए q हमारा 0 नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय नहीं, परिमेय संख्या। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बट अगर यही चीज़ अगर आपको यहाँ पर इस तरह से दे दे कि 2/0 यह परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या, तो यह अपरिभाषित हो जाएगा, यह अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, इसे हम सॉल्व ही नहीं कर सकते। 0 से जब भी किसी चीज़ को डिवाइड करते हो तो अपरिभाषित हो जाता है। ठीक है ना, यह अनंत आता है, इसे आप अपरिमेय संख्या लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो इसे, अगर देखो ये p/q के रूप में तो है ही। ठीक है, ये p/q के रूप में है। ठीक है, और p भी हमारा पूर्णांक है, देखिए, लेकिन q भी हमारा पूर्णांक है। ठीक है, ये p है और ये क्या है, q है। देखिए p/q के रूप में फॉर्म में तो है ही है,
और p पूर्णांक है, q भी पूर्णांक है। बट देखिए q हमारा क्या है, जीरो हो जा रहा है। क्या q क्या हो जा रहा है हमारा, जीरो के करीब करीब, मतलब जीरो के बराबर हो जा रहा है। और हमारा परिमेय संख्या होने के लिए तीसरा और आखिरी नियम क्या बोलता है कि q जो है जीरो के बराबर नहीं होगा। बट यहाँ पे q क्या है, जीरो हो जा रहा है, इसलिए ये क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। चलिए मैं और कुछ प्रश्न आपको दिखा रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये प्रश्न देखते हैं हम। देखिए लिखा हुआ है √3 प्लस √11 का होल स्क्वायर दिया हुआ है, बताना ये परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या है। कुछ नहीं करेंगे, बस इसे सॉल्व कर लेंगे पहले। ये ए बी का ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूले पे है। इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में तोड़ेंगे पहले। देखिए √3 का स्क्वायर करेंगे, √11 का स्क्वायर करेंगे, प्लस 2 मल्टीपल ऑफ √3 मल्टीपल √11, ठीक है। 2ab हो गया। आप इसको जब √3 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, बाहर 3 आएगा, यहाँ पे बाहर में 11 आ जाएगा ब्रैकेट से बाहर, और इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा 33, ठीक है ना। तो आप इसे ऐड कर लेना, 14 प्लस 2 33, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये अपरिमेय संख्या होगा। क्यों, क्योंकि ये तो एक अपरिमेय संख्या है, इसके साथ 14 ऐड हो रहा है। तो कम मैंने बताया था कि कोई भी अपरिमेय संख्या के साथ कोई भी संख्या गुना हो, ऐड हो, माइनस हो, सारा का सारा वो फिर से वो अपरिमेय ही संख्या रहता है। तो देखिए इस अपरिमेय संख्या के साथ 14 क्या हो रहा है, हमारा जुड़ रहा है, तो ये एक अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है ना। आशा करता हूँ दोस्तों आपको क्वेश्चन के माध्यम से परिमेय तथा अपरिमेय संख्या में समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी टाइप का कोई डाउट रहेगी अपरिमेय या परिमेय संख्या में, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।